और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे गर्मी का प्रकोप, ये बड़ी जानकारी। लोगों को घर से बाहर निकलने की हिदायत दी गई है, घर से बाहर ना निकले ये हिदायत दी गई है। अंबाला में 40.7, करनाल में ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तो लगातार आपको बता दें कि गर्मी को लेकर जो हालात बने हुए हैं, तो लू लगने के जो लक्षण हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ब्लड प्रेशर कम होना, ये लू लगने का लक्षण हो सकता है। अगर इस तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं तो आप उस तरह से ट्रीटमेंट कराएं। स्किन ड्राई होना, ब्लड प्रेशर लो होना, दौरे पड़ना, ये लू लगने के लक्षण हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपके अंदर आपको महसूस हो रहे हैं तो आप लू की चपेट में है। शरीर का तापमान बढ़ना, जीभ सूखना, बार बार प्यास लगना, शरीर में पानी की कमी ना होने दें और इसलिए बार बार अपने आप को तरोताज़ा रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। गर्मी में बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो आप तमाम जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें। बाहर जाते समय शरीर को कपड़े से ढक कर निकलें। फिलहाल ये जो टेम्परेचर है अलग अलग ज़िलों का वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अंबाला में दर्ज किया गया है, पंचकुला में 38, पानीपत में 38, फरीदाबाद में 40, महेंद्रगढ़ में 40, मेवात में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 42 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तो रेवाड़ी, रोहतक के तमाम वो ज़िले हैं जहां पर हाई टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। और इस वक्त गुलशन ग्रोवर, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। गुलशन, मौसम को लेकर क्या जानकारी है? जिस तरह से अब लगातार टेम्परेचर हाई हो रहा है, लू की चेतावनी जारी की जा रही है, ऐसे में अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में मौसम को लेकर अभी टेम्परेचर को लेकर क्या जानकारी और कितनी व्यवस्थाएं? देखिए, बिल्कुल इस समय तपती गर्मी है और हीट वेव जो है, जिस तरह प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी करी है कि हीट वेव से बचें, लोगों को ज़रूरत है तभी वो घर से बाहर निकलें, अन्यथा वो बाहर ना निकलें। इस समय अगर गुड़गांव के टेम्परेचर की बात करें तो गुड़गांव का जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेल्सियस इस समय दर्ज किया जा रहा है, यानी कि फील्स लाइक अगर कहें तो हम 40 डिग्री है। और ये अभी और बढ़ेगा क्योंकि 1:12 अभी हुए हैं, तो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के करीब ये और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो लोग जो हैं, हम देख रहे हैं कि इस समय जो सड़कें हैं वो काफ़ी सुनसान जो है इस समय नज़र आ रही हैं। जो भी लोग अगर सड़कों पर दिख रहे हैं, या तो उन्होंने गमछा जो है वो अपने सर पर लगाया हुआ है, या अगर हम महिलाएं और युवतियों की बात करें तो उन्होंने जो कपड़ा है वो अपने सर पर जो है वो ढका हुआ है। इस समय लोग जो है गर्मी को लेकर काफ़ी जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी तपती गर्मी को लेकर लोग जो है बसते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय एक युवती जो है किस तरह से अपने पूरे सर को जो है ढकती हुई एक गमछे से जो है वो नज़र आ रही है अपनी चुन्नी से। तो ये तस्वीरें गुड़गांव की हर जगह की इस तरह की तस्वीरें हैं। इस सड़क की बात करें तो इस सड़क पर काफ़ी जो भीड़ है वो नज़र आती थी, लेकिन अब दोपहर के वक्त हम देख रहे हैं कि इस समय सड़कें जो हैं वो सुनसान इस समय नज़र आ रही हैं। कोई भी सड़कों पर इक्का दुक्का लोग जो जिन्हें ज़रूरत है वही इस समय सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। या तो लोग इस समय पेड़ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर इसके नज़दीक ही एक पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के नज़दीक यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ गर्मी से जो है यहाँ बचते हुए दिखाई देते हैं। और क्योंकि गर्मी का मौसम है और लोग अपने आपको कैसे बचाव रखें इसको लेकर के हम देख रहे हैं। कि आप भी बताइए, गर्मी लगातार बढ़ रही है तो कैसे आप अपने आप को बचा रहे हैं? गर्मी जैसे अभी ऑफिस में बैठे थे तब तक तो उतना महसूस नहीं होगा, बस जैसे ही रोड पे आए तो गर्मी का पता लगा कि गर्मी बेहद हो रही है और सबको अपनी केयर करनी चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। गर्मी डे बाय डे बढ़ती जा रही है तो अपना ध्यान रखें, यही सब कहेंगे कि लोग या तो पीपल के पेड़ का सहारा ले रहे हैं या फिर अपने बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी इस पेड़ के नीचे ही आए थे, यहाँ से आए तो काफ़ी धूप लग रही थी, तो यही है जी। आप भी बताइए कि गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए,
गुड़गांव में तो बेहद ही गर्मी है। गर्मी की वजह से मैं रह भी थोड़ा आउटर साइड में रहूँ गुड़गांव से। जब शहर के अंदर एंटर होते हैं तो अलग ही गर्मी होती है। ऑफिस में जब तक बैठे हैं तो सुकून है, पर सड़कों पे खड़ा होना बड़ा ही खतरनाक हो रखा है यहाँ पर। सड़कें सुनसान है। बेहोश होने वाली स्थिति है, मतलब 2 मिनट धूप में खड़े हो जाओ, बंदा गिर ही जाए जमीन पर, ऐसी गर्मी हो रखी। जो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है हीट वेव को लेकर, पानी समय पे पीते रहे, ग्लूकोज का पानी, या आपने बचाव के लिए कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं सब? ऐसा तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं हम लोग। ऑफिस में है बस जो कॉफ़ी या चाय वगैरह जो है बस वे सब ही है। देखिए बिल्कुल आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं कि जो तमाम लोग अपने गर्मी से कैसे वो बच रहे हैं उसको लेकर यहाँ जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस समय देख रहे हैं कि ये पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जान लेते हैं हम, गर्मी को लेकर कैसे आप बच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे आप आराम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि तपती गर्मी है, आपको लगता है? हाँ, तेज़ गर्मी है और थोड़ा सा पीपल के पेड़ का सहारा अच्छा है, तो आराम मिल रहा है यहाँ बैठे हैं। तो किस तरह से आप अपने आप को भी बचा रहे हैं? कुछ नहीं, बस सुबह में अर्ली मॉर्निंग काम कर रहे हैं और शाम को काम कर रहे हैं। जितना बचना चाह रहे हैं, दोपहर की गर्मी से बचना चाह रहे हैं। धूप ज़्यादा है लग रहा है, अब गर्मी शुरू हो गई है? नहीं, ठीक है, इतना होना चाहिए, इतना ठीक है, ओके। देखिए ये तमाम जो लोग हैं, आपने सुना कि गर्मी को लेकर कुछ लोग हैं जिनको आदत पड़ जाती है कि गर्मी में उनको लगता नहीं है कि खासकर गर्मी ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग लगता है कि गर्मी से बचाव के लिए वो अपने अपने उपाय जो है करते हुए वो नज़र आते हैं। अंकल जी भी हमारे साथ, आपसे भी जान लेते हैं किस तरह से गर्मी से आप भी बच रहे हैं। गर्मी जी बहुत ज़्यादा है जी। हम पेड़ के नीचे खड़े हैं, छप्पर के नीचे खड़े हुए हैं, क्या करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लू चलती है अभी लू चल रही है। अब 1 बज गया, अब ऊपर हवा पत्ते देखो कैसे किनारे से गर्मी, ना पत्ता हिल रहा ना कुछ कर रहे हैं, गर्मी से महसूस कर रहे हैं। अब आगे लगता है कि और गर्मी बढ़ने वाली है। आगे गर्मी बढ़ेगी। जो म्यूट जब पानी रखे जो उन्हें ख़त्म होंगे, जिन्हें प्यास लगी बच्चों हमारे कस्टमरों को। देखिए बिल्कुल इस समय पानी जो है वो लोग ज़्यादा पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने सुना यहाँ जो दुकानदार थे उनका कहना है कि यहाँ पर उन्होंने म्यूरजग रखे हुए हैं और म्यूरजग पूरे खाली हो चुके हैं और जो लोग हैं वो सबसे पहले पानी पीते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तस्वीरें आप गुड़गांव की देख रहे हैं। आप एक सामने एक तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से गमछे को उन्होंने सर पर रखकर जो है वो सड़क को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। गर्मी को लेकर किस तरह से आप बच रहे हैं? सर गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है सर। गर्मी में काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी विजिट करके आया हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और गर्मी से बचने के लिए रुमाल का इस्तेमाल करते हैं और किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और ठंडा पानी पीते हैं। थैंक यू। सड़कों पर जब आप चल रहे हैं तो आपने अपना कपड़ा जो है इस्तेमाल कर रहे हैं सर पर, ताकि पूरे शरीर के अंदर गर्मी ना पड़े? हाँ सर, कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है सर, हमको गर्मी नहीं पहुंचेगी। ठीक है गुलशन, आप बातचीत करिए और करनाल का भी रुख करेंगे। वहां से संवाददाता मुकुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मुकुल, इस वक्त करनाल की अगर बात की जाए तो क्या टेम्परेचर है, किस तरह से इस भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो हरियाणा के तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अब पानी की भी दिक्कत जो है वो शुरू हो गई है, तमाम जिले ऐसे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार तापमान की अगर हम बात करें वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी तरीके से गर्मी भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पारा लगभग 40 के करीब है, 39 डिग्री टेम्परेचर जो है वो देखा गया। इस वक्त हम मौजूद है करनाल में, जहाँ पर आप देखते हैं तमाम लोग जो है वो बाहर घर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं ताकि कुछ तरल पदार्थ किया जा सके, कुछ सेवन किया जा सके, गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलती है गन्ने के जूस से। और उधर आप देख सकते हैं नारियल पानी भी यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर मत निकलेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार गर्मी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तापमान लगातार 40 डिग्री के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, गन्ने का जूस लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में गन्ने का रस कहीं ना कहीं इसमें रामबाण शामिल हो सकता है। यहाँ गन्ने का जूस वैसे पीते रहना चाहिए या फिर नारियल पानी, जैसे यहाँ पे नारियल पानी भी है, आप नारियल पानी भी पी सकते हो और डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपको हाइड्रेट होगे, बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी। और गर्मी से बच के रहो जितना हो सकता है, अपने आप को कवर करके चलो। अगर गाड़ी के अंदर हो तो चल जाता है, अगर बाइक के ऊपर हो तो फुल बाजू शर्ट या कुछ भी डाल के तभी ऐसे निकले और अपना फेस वगैरह कवर करके निकले।
और कोशिश करें कि आंखों पर भी कोई ना कोई चश्मा या कोई काले रंग का या डार्क शेड डालें ताकि आंखों का भी बचाव रहे। और यही है कि गर्मियों से बच के रहें, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे दिख रही है कि अब लू, अब हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो लू इतनी तेज होती है कि महसूस होती है एकदम स्किन के ऊपर। तो कोशिश ये भी करें कि स्किन केयर भी अपना जरूर करें और सनस्क्रीन लगा के। बिल्कुल आप देख सकते हैं गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मुकुल और गुलशन, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ में भी इसी तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों को आने वाले दिनों में गर्मी जो है वो परेशान कर सकती है। वेदर डिपार्टमेंट की ओर से इसको लेकर एक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 15 और 16 मई को पारा जो है वो 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में 15, 16, 17, 18 तारीख को जो है पारा 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी जो है वो परेशान कर सकती है। खासकर चंडीगढ़ में जो लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी हो सकती है। इस वक्त मैं चंडीगढ़ की लाइफ लाइन कही जाने वाली सुखना लेक झील पर मौजूद हूं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो चहल पहल हुआ करती थी वो फिलहाल अब जो है वो सूना दिखाई दे रहा है। जो लोग हैं काफ़ी दूर दूर से यहाँ आते थे घूमने के लिए, लेकिन यहाँ इक्का दुक्का लोग ही जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने के कारण लोग भी जो है वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे। सुखना जो है जिस तरीके से लेक पर जो है वो सूखा भी कहीं ना कहीं नज़र आने लगा है। जिस तरीके से सुखना लेक का जो जल स्तर है वो कम होने लगा है, यह हाल अब जब सूरज की तपिश जो है होनी बाकी है। हालात ये भी हो गए हैं कि मई के दूसरे सप्ताह में झील के कई हिस्सों में तलहटी साफ दिखाने देने लगी है, जबकि कई जगहों पर पानी सूखने की वजह से मिट्टी के टापू भी जो है वो दिखाई देने लगे हैं। तो ऐसे में ये हालात उस वक्त याद दिलाते हैं जब 2017 में भी इस तरीके की स्थिति जो है वो बनी थी, क्योंकि सुखना लेक का पानी अच्छी बारिश न होने के कारण काफ़ी कम हुआ है और पर्यटक भी जो है वो यहाँ रुख नहीं कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सूखा जो है वो लगभग दिखाई देने लगा है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही, जिस कारण सुखना लेक का भी जल स्तर जो है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। और ऐसे में वो वेदर डिपार्टमेंट की ओर से एक फोरकास्ट जो है वो जारी कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ के लोगों को गर्मी जो है वो आने वाले दिनों में सताएगी। आने वाले दिनों में पारा जो है वो 44 डिग्री के आसपास जो है वो पहुंच जाएगा। तो ऐसे में लगातार जो है वेदर डिपार्टमेंट की ओर से इसको लेकर एडवाइजरी जो है वो कहीं ना कहीं जारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।